हेलो एंड वेलकम। आज के इस टॉपिक में लेट्स अंडरस्टैंड about the about the India and its exterior. Whether the exterior, I mean, say the extreme parts, whether I would say northern or the southern part. जिस part की हम बात करते हैं, चाहे वो वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो या ईस्ट हो, प्लस जो भी इसके साथ अगल बगल कंट्रीज भी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए हमने हेडिंग चुनी है यहाँ पर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एज इंडिया एज व्हाट इंडिया एज अ जोग्राफिकल यूनिट। क्लियर? सो इंडिया एज अ जोग्राफिकल यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट भी है। तो इंडिया को हम क्यों कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट जो है वो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये कहेंगे, अगर आपको मैं बार बार कहता हूं कि हमें लिंकेज करना आना चाहिए। लिंकेज आई मीन से कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप इसको पॉलिटी के साथ कैसे लिंक करोगे। अगर आप इसको ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप किसी और सब्जेक्ट के साथ इसको कैसे लिंक करोगे। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आईआर के साथ आप इसको कैसे लिंक कर सकते हो। सो यू शुड नो इट। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है, यस, इंडिया दैट इज भारत। यस और नो? इंडिया दैट इज भारत। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, जो आर्टिकल 1 जो है वो यही कहता है, इंडिया दैट दैट्स व्हाट दैट इज भारत। हम यहाँ पर ये भी ये लिखेंगे। लेकिन जब हम जब हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? जब हम ज्योग्राफी के हिसाब से बोलते हैं, हम फिर भी यही कहते हैं, इंडिया जो है, इंडिया दैट्स व्हाट इंडिया दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट वी कॉल एज दैट्स व्हाट वी कॉल एज भारत। इंडिया दैट इज भारत। मगर क्या हम इतना ही कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, या उसके आगे भी हम कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इज अ कंट्री of great geographical what we call as extent. What does it mean, great geographical extent? Let's understand. पहला मैंने कहा कि इंडिया दैट इज बाहर, तो पहला वर्ड क्या है ये? इवन की आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, चलो ज्योग्राफी को आप फिलहाल के लिए छोड़ो, अगर आप पॉलिटी में आर्टिकल कौन में आप पढ़ते हो, आर्टिकल 1 में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। इंडिया दैट इज भारत के बारे में हम क्या बात करेंगे कि इंडिया दैट इज भारत का मतलब ये है, पहले आपको ये चीज समझना होगा कि पहला वर्ड जो लिखा है इट इज नॉट भारत, पहला वर्ड लिखा है इंडिया। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले इंडिया है, पहले भारत है, पहले क्या होना चाहिए। लेकिन इंडिया को हमने पहले इंडिया क्यों रखा? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री इंडिया से बाहर हम जानते हैं बाय द नेम कॉल्ड इंडिया, हम नहीं जानते हैं बाहर बाय द नेम कॉल्ड भारत। भारत हमारा ट्रेडिशनल नाम है, हमारा हमारा जो क्लासिकल जो हमारी बुक्स हैं वहां से हमारा नाम निकलता है भारत। लेकिन तो हम अपने आप को मानते कि मेरा नाम भारत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं, लेकिन बाहर के नाम से मैं किस नाम से पुकारता हूँ जो असली मेरा नाम है। क्लियर? सो इंडिया जिसको आप इंडिया कहते हो, वो असल में क्या है भाई? वो असल में भारत है। क्लियर? अब मैं इंडिया का अल्फाज क्यों बाहर करता हूं? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जितना भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोरम जो है इंटरनेशनल फोरम जो है, आपका नाम, अगर आप इंडिया और यूएसए की बात करते हो, आप कभी नहीं कहते हो भारत एंड यूएसए, हम कहते हैं हमेशा इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड कनाडा, इंडिया एंड कोई अदर कंट्री। क्लियर? सो किसी भी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंडिया एंड दैट कंट्री। सो बाहर हम किस नाम से जानते हैं? हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी ये है, यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत। अब हमें ये हो गया पॉलिटी के हिसाब से। अब हम ज्योग्राफी पर आते हैं। हम कहते हैं ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के हिसाब से हम कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज ए कंट्री ऑफ ग्रेट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंट? एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एक तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। एक तो ये है। सेकंड जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि इंडिया जो है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडिया is a part of subcontinent.
इंडिया तो मुझे समझ में आया, लेकिन जो असली वर्ड यहाँ पर है दैट्स व्हाट वी कॉल एज सब कॉन्टिनेंट, या भी सब कॉन्टिनेंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट है। क्लियर? सबको समझ में आया? अब हम समझते हैं पहला ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब ये होता है, पहला पॉइंट जो हमारे पास है ये दिस वन, पहला पॉइंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल व्हाट वी कॉल एज एक्सटेंट। ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या होता है, असल में आपको देखना है लैटिट्यूडनली और आपको देखना है लॉन्गिट्यूडनली। लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली आपको देखना है कि इंडिया जो है, इंडिया कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक लैटिट्यूड मिलता है, ये लैटिट्यूड हमें यहाँ पर मिलता है लैटिट्यूड, यस और नो, हमें यहाँ पर मिलता है लॉन्गिट्यूड, हमें यहाँ पर मिलता है व्हाट, हमें यहाँ पर मिलता है लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है अराउंड 37 डिग्री व्हाट, 37 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? अंडरस्टूड? इसका हम अगर हम देखते हैं इट्स अराउंड व्हाट 8 डिग्रीज व्हाट नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। सो 8 डिग्रीज नॉर्थ, 37 डिग्रीज नॉर्थ। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको मिलेगा 68 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों है ये मैंने आपको पढ़ाया है। और यहाँ पर जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम बताएंगे 97 डिग्री ईस्ट। आप देखिए कि इंडिया का कितना एक्सटेंशन है, जोग्राफिकल एक्सटेंट, तो उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो जोग्राफिकल एक्सटेंट लैटिट्यूडनली कितना है और लॉन्गिट्यूडनली कितना है। अगर मैं लैटिट्यूडनली की बात करता हूं, अगर मैं लैटिट्यूडनली की बात करता हूं तो लैटिट्यूडनली हम यहां पर ये देखते हैं कि लैटिट्यूडनली आपको 8 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 30 अराउंड में कहता हूं 37 डिग्री नॉर्थ तक आपका एक्सटेंशन है। सिमिलरली अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली की बात करता हूं तो लॉन्गिट्यूडनली आपका कितना है, इट इज अराउंड 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस निकालता हूं, जैसे 88 से लेके 37 डिग्री तक, इट्स अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्रीज डिफरेंस। 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो हाउ मच इज दिस, इट्स अगेन 29 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं लैटिट्यूडनली इंडिया 29 डिग्रीज है अप्रोक्सीमेट, और लॉन्गिट्यूडनली भी इंडिया कितना फैला हुआ है, वो भी 29 डिग्रीज। क्लियर? यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो ये चीज जो है, ये चीज हमें समझनी है। अगर हम ये चीज समझते हैं तो फिर हमें पहला वाला पॉइंट जो है वो हमसे हो गया क्लियर, वो हमसे क्लियर हो गया। फिर कितना हम एक्सटेंशन किलोमीटर के हिसाब से कितना एक्सटेंशन है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो इंडिया दैट इज भारत जो है, ज्योग्राफी में ये पॉलिटी में हम कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में भी हम यही बात करते हैं, हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। यानी इंडिया बहुत एरियाज में क्या है, बहुत एरियाज में इंडिया जो है वो फैला हुआ है। क्लियर? अब फिर इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब है कि लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली आपका एक्सटेंशन कितना है। क्लियर? जिसमें हमने देखा लैटिट्यूडनली जो है, लैटिट्यूडनली कितना एक्सटेंडेड है, लैटिट्यूडनली जो है वो इतना एक्सटेंडेड है। क्लियर? कितना है, 8 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूडनली कितना आप एक्सटेंड हो, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक, जो मैंने आपको भी दिखाया। तो अप्रोक्सीमेटली आप लैटिट्यूडनली भी उतना एक्सटेंड हो और लॉन्गिट्यूडनली भी आप उतने ही क्या हो, उतने ही एक्सटेंडेड हो। क्लियर? अंडरस्टूड? शाबाश। अब जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर है दैट इज व्हाट वी कॉल एज सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं कहता हूं कि वी हैव व्हाट वी कॉल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब इंडियन तो समझ में आया, तो सब कॉन्टिनेंट पहले हम समझते हैं व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब कॉन्टिनेंट, सब व्हाट, सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? या सिंपली हम कहेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलो मैं यहां पर लिखता हूं इंडियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, व्हाट सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये उन कंट्रीज की, या हम पहले सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। चलो
हम बात करेंगे पहले सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? ये एक पीस ऑफ लैंड होता है, इट्स अ लैंड मास जो बिलोंग करते एक बड़े लैंड मास से, जो बिलोंग करती है एक बड़े लैंड मास से। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द बिग लैंड मास, इफ दिस इज द बिग लैंड मास, से फॉर एग्जाम्पल जो ये वाला इलाका है, ये भी पीस ही है ना, लैंड, ये भी लैंड पीस ही है। यस। अब इस पूरे ए को, ये पूरा सारा ए है, इस ए को मैं छोटा सा एरिया जो है, छोटा सा एरिया जो है, इसको मैं अलग करता हूँ। इसको अलग करने का मतलब ये नहीं होता कि इसको मैं काट करके अलग करता हूँ ना, बल्कि ये जो है, ये एक्स एरिया जो है, इट बिलोंग्स टू दिस ए, इट बिलोंग्स टू दिस ए, बट दिस एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ए। सो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अलग करता हूँ। अलग मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसको हम काट के अलग कर रहे हैं, नहीं, इसको हम अलग करते हैं किसी और ग्राउंड पर। लेकिन क्या ये लैंड मास, क्या ये लैंड मास इसी बड़े लैंड मास को ही बिलोंग करता है? आंसर इज यस। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये होता है a piece of land, a piece of land that that belongs to large land mass, but is different from क्या लिखा आपने? हाँ, सब कॉर्डिनेट क्या होता है? A piece of land that belongs to large land mass but is different. Different क्या है? But is different in terms of I must say in terms of geography, in terms of culture, in terms of quality, है ना, एक्सेट्रा। सो गोया मतलब ये निकला, ये लैंड मास जो एक्स लैंड मास, इट बिलोंग्स टू द ए, ये सारा एक ही लैंड मास है, ये भी इसी का हिस्सा है, पर ये इससे अलग दिखता है, ये अलग दिखता है इस पूरे से। क्यों? इसकी ज्योग्राफी अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसको पॉलिटिकल कल्चर अलग है, सब कुछ इसका अलग है, इसीलिए ये तो इसी का ही पार्ट है। जैसे मैं आपको यही समझाऊंगा, एक फैमिली है, एक फैमिली है, एक फैमिली है, उन फैमिली में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लोग हैं, क्लियर? जो ये फोर्थ वन है, ये वाला, सबका कलर जो है ना वो है, उनको उनके कलर जो है वो है गोरे, लेकिन इसका कलर है थोड़ा डार्क। अब क्या है, क्या ये बंदा जो लास्ट वाला बंदा है, क्या ये इसी फैमिली का है? आंसर इज यस, आंसर यस। क्या ये इनसे अलग दिखता है? आंसर अगेन यस। सो इनसे क्यों ये अलग दिखता है, हमें क्यों अलग दिखता है? क्योंकि सब के सब गोरे हैं, एक तो बंदा क्या है, डार्क है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो डार्क कलर की बुनियाद पर मैंने कहा कि ये उनसे अलग दिखता है, लेकिन जबकि उसी फैमिली का ही बंदा है, क्लियर? तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये यही लैंड मास है, इसी का लैंड मास है, इसी का ही हिस्सा है, बट इट लुक्स डिफरेंट। यहाँ पर कलर के हिसाब से डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस है ज्योग्राफी का, कल्चर का, पॉलिटी का, सब कुछ यहाँ पर अलग है, क्लियर? ये हो गया एक पॉइंट, इसको हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, क्लियर? लेकिन अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। किसकी बात करते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब पहला पॉइंट आपको ये समझना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको कहते हैं जो इंडियन प्लेट पर लाई करते हैं। यानी इंडिया का मतलब ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बल्कि वो सारे कंट्रीज जो इंडियन प्लेट पर है। अब सवाल उठेगा कि इंडिया क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज में से जो मेन कंट्री है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिया। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है कि कंट्रीज, नंबर 1 पॉइंट, कंट्रीज which lie which lie what which lie on Indian plate, which lie on what plate? इंडियन प्लेट। ये है एक पॉइंट जो आपको समझना है। जो इंडियन प्लेट पे जो कंट्रीज हैं, हम उनकी बात करें, फिर वो कौन सी कंट्रीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पर लिखना है, ये वो कंट्रीज हैं, कंट्रीज यानी इसमें वो कंट्रीज आएंगे जो साउथ है, कंट्रीज, कंट्रीज, कंट्रीज which lie what? Which lie south of what we shall I call as south of Himalayas. जो हिमालयस के, हिमालय को लेके मैं कह रहा हूँ, हिमालय से लेके साउथ साउथ की जो कंट्रीज हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्लियर?
पहला पॉइंट, जो कंट्रीज इंडियन प्लेट पर ही लोकेट होंगे, नंबर 1, और वो कंट्रीज जो हिमालय की किसकी साइड से, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, किसकी साइड से हैं, साउथ साइड से। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दैट्स व्हाट यू कॉल एज, जिसमें आप लिख सकते हो पहली कंट्री जो लेफ्ट साइड से आती है, दैट्स कॉल्ड पाकिस्तान। उसके बाद कंट्री आती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड इंडिया। पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, इंडिया के बाद आता है व्हाट शैल आई कॉल एज नेपाल, नेपाल के बाद आता है व्हाट शैल आई कॉल एज भूटान, भूटान के बाद नीचे आता है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये है भूटान, ये है नेपाल, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। हाउ मेनी कंट्रीज, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 लिखता हूं यहाँ पर। नीचे हमें है श्रीलंका, then we have what we call as Maldives. So how many countries are included in what we call as Indian subcontinent? 7 countries. अब कुछ लोगों में थोड़ा डाउट है, डाउट तो हर जगह रहता है, थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे यहाँ पर क्या डाउट है ये। एक तो आपको रहता है अफगानिस्तान का, एक तो आपका डाउट रहता है म्यांमार का, और एक तो आपका रहता है भाई चाइना का। तो आपको दो कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होने चाहिए। यहाँ पर लिखा है साउथ ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ हिमालयस, उसमें पाकिस्तान आता है साउथ में, वो आता है नॉर्थ में। सेकंड, चाइना भी आता है नॉर्थ में। अब म्यांमार हम आता है हिमालय के ईस्ट साइड से, यानी हिमालय से बाहर आते हैं वो, इसलिए ना तो अफगानिस्तान आता है, ना तो म्यांमार आता है, और ना तो आपको चाइना आता है। सो दीज आर द 7 कंट्रीज जो आपको इस वाले इलाके में आता है। क्लियर, क्लियर, सबने लिखा। So what's now subcontinent? Is a piece of land which belongs to large landmass. What is large landmass? Large landmass यहाँ पर हो गया by it is continent. तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि अगर ये हमें एशिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज एशिया। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, ये अलग दिखता है पूरे एशिया से। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितने भी कंट्रीज है एशिया को बिलोंग करते हैं? आंसर इज यस। तो सारे कंट्री जो 7 कंट्रीज है ये एशिया को ही बिलोंग करते हैं। पर हम इसको एशिया से अलग क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी, इनका सिस्टम, इनका कल्चर, इनका पॉलिटिको जो है वो सब अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया से। इसीलिए हम इस वाले इलाके को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग हम कार्ड करके नहीं करते हैं, अलग हम करते हैं ऑन द बेसिस सम क्राइटेरिया, ग्राउंड्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कल्चर, हाँ, वगैरह वगैरह, इस पर हम अलग करते हैं। जिसकी मैंने यहाँ पर कहा, एक फैमिली में 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, सबके सबका कलर गोरा है, एक का डार्क कलर है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या वो डार्क कलर जो बच्चा है क्या इसी घर का है? आंसर इज यस। लेकिन क्या हम इसको अलग कर सकते हैं इस फैमिली से? आंसर इज यस। किस बुनियाद पर करते हैं? कलर की बुनियाद पर। लेकिन यहाँ पर हम किस बुनियाद पर करते हैं? इस सिस्टम में हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिको कल्चर, हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? सो उसी को हम क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? सबको समझ में आया? जैसे और एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हम मिडिल ईस्ट को भी कहते हैं, यही मिडिल ईस्ट जहां पर आजकल हालात खराब ही है, मिडिल ईस्ट भी माना जाता है एज व्हाट, सब कॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? क्लियर, क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा कि हमें जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, हमें लैटिट्यूडनल हम कितना एक्सटेंड है, हम लॉन्गिट्यूडनल कितना एक्सटेंड है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, पे द अटेंशन प्लीज। हमें मालूम है कि जो टोटल एरिया हमारा है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, यानी ये हो गया, ये 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, टू टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। क्लियर? उसके बाद लॉन्गिट्यूडनली हम कितने एक्सटेंड है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, मैंने अप्रोक्सीमेट लिया था 68 याद रखने के लिए। देन 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात करता हूँ, यानी नॉर्थ साउथ की अगर मैं बात करता हूँ ऐसे करके, ये हो गया नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ हम कितना किलोमीटर एक्सटेंड है, और जो ये वेस्ट है यहाँ पर, वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट पर हम कितने किलोमीटर एक्सटेंड है? तो यहाँ पर लिखा है
2933 कहाँ से है? ईस्ट टू वेस्ट हम एक्सटेंड है। 3214 ये कहाँ से है? ये है नॉर्थ टू, ये है नॉर्थ साउथ। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम इंडिया को देखते हैं नॉर्थ से और फिर कहाँ जाते हैं हम? फिर हम जाते हैं साउथ, या इंडिया में हम देखते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस कॉल्ड वेस्ट, दिस कॉल्ड ईस्ट। वेस्ट ईस्ट हम कितने हैं? 2933। नॉर्थ साउथ हम कितने हैं? 3214। ये आपको भाई याद रखना है। क्लियर? अब मेरा सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन, अगर हम लैटिट्यूडनली 29 डिग्रीज एक्सटेंडेड हैं और लॉन्गिट्यूडनली भी 29 डिग्रीज एक्सटेंडेड है, फिर मुझे बता एक्चुअलिटी में हमें डिफरेंस यहाँ पर क्यों आती है? अगर आप थोड़ा सा मेरे पहले वाले लेक्चर को देखोगे ना, लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने एक चीज सिखाई थी, थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि मैंने कहा आपको जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम एज्यूम करते हैं एट द सेम डिस्टेंस, एज्यूम करते हैं सेम डिस्टेंस पर, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है देखो उनकी जो गैप है वो नैरो होती जा रही है जब हम पोल की ओर जा रहे हैं। इक्वेटर पर वो बड़े हो रहे हैं लेकिन पोल पर नैरो हो रहे हैं। सो यहाँ पर और यहाँ की अगर हम बात करते हैं, so you must understand, मुझे आप बताइए, दिस इज अ हिंट फॉर यू, दिस इज अ हिंट फॉर यू, पढ़ा है मैंने आपको कि अगर लैटिट्यूडली हम 29 डिग्रीज हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी हम 29 डिग्रीज हैं, तो फिर एक्चुअलिटी में इतना फर्क क्यों आता है? यानी नॉर्थ साउथ में हम इतने हैं और ईस्ट वेस्ट में हम इतने हैं। सो 2933 किलोमीटर से लेके 3214 किलोमीटर में फर्क है, चाहे 100 है, 200, 300 किलोमीटर है, लेकिन फर्क है। अगर ये फर्क है तो मुझे आप बताएं, तो ये फर्क क्यों है? जबकि हम लैटिट्यूडनली भी 29 डिग्रीज ही एक्सटेंड है और लॉन्गिट्यूडनली भी 29 डिग्री एक्सटेंड है। इसका आंसर जो है वो आपको इस डायग्राम पर मिलेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि न्यूज में कुछ एरियाज रहते हैं कंटिन्यूअसली। एक तो रहता है जब इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करेंगे, और दूसरा न्यूज जो है वो रहता है इंडिया एंड चाइना। वो न्यूज में जैसे आपने हाल हाल में देखा होगा कि पार्लियामेंट में बहस हो गई है इस बात को लेके, जो राहुल गांधी ने उठाई थी। उसने कहा कि जो शख्सगाम एरिया जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्रॉम द चाइनीज साइड। अभी शख्सगाम वैली क्या है, ये क्यों न्यूज में आया, ये किसके हाथ में था, फिर किसको मिला, क्यों मिला, व्हाट इज द रीजन, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी आज बात करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द शख्सगाम वैली, और इट्स कॉल्ड एज ट्रांस-काराकोरम वाटर ट्रैक। सो दिस एरिया जो आप यहाँ पर ये ऑरेंज कलर देख रहे हो, नॉट येलो कलर, ये जो इलाका है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? शख्सगाम वैली। अब अगर ये शख्सगाम वैली, फिर ये क्या है? ये है सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, ये क्या है? फिर ये जो लाइन यहाँ से है ये क्या है? व्हाट लाइन इज दिस? दिस लाइन इज व्हाट वी कॉल एज LOC। So this is line of control. So this is Siachen Glacier. This is Shakisgam Valley. And what is this? जो ये ग्रीन कलर आपको दिखता है, लाइट ग्रीन, दिस इज POK। अच्छा, ये जो येलो कलर आपको दिखता है, दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जो आप ये थोड़ा लाइट पिंक देखते हो, व्हाट इज दिस? दिस लाइन इज दिस इज कॉल्ड व्हाट? सियाचन। अच्छा, जो ये आप ये लाइन देख रहे हो यहाँ पर, व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि इस पर सवाल जो है वो आ सकता है। क्लियर? यानी LAC। क्लियर? अंडरस्टूड? अब यहाँ पर अटेंशन पे करो। शक्सगाम वैली जो है ना, ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना के हाथ में है, इंडिया के हाथ में नहीं है, ना तो ये पाकिस्तान के हाथ में है। अब ये क्या है? दिस एरिया, व्हाट एरिया? ये वाला एरिया, ये जो ऑरेंज कलर है, दिस एरिया, this area was ceded, this area was ceded to what? Ceded to Pakistan, sorry, ceded to China by Pakistan, by Pakistan in 1963। क्लियर? तो गोया मतलब क्या निकला इसका? ये किसके हाथ में था? ये था असल में अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब किसको किसने दिया? पाकिस्तान ने ही दिया। किसको? चाइना को दिया। अब क्यों दिया, कितना दिया, किस साल दिया,
1963 इज द ईयर जब उनको ये चीजें मिली। अब ये कितना है, हम कहते हैं जो ये जो शख्सगम एरिया जो है, हम कहते हैं दिस एरिया इज द पार्ट, दिस एरिया इज द पार्ट ऑफ व्हाट शैल आई कॉल एज, अगर आपने सुना होगा हुंजा गिलगिट रीजन जो है, हुंजा ये ना ये इलाका हुंजा गिलगिट रीजन, हुंजा गिलगिट रीजन, ये इसका हिस्सा है। क्लियर? हुंजा गिलगिट एरिया का ये हिस्सा है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आज भी है। हुंजा गिलगिट उसी का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान ने दिया है 1963 में, किसको? चाइना को। क्लियर? और ये कितना है? ये है अराउंड, दिस इज अराउंड 1900, लिखना 1900 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1900 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1900 स्क्वायर किलोमीटर्स। सबको समझ में आया? अब यहाँ पर बात क्या है? बात दरअसल ये है कि 1962 में क्या होता है, 1962 में चाइनीज एग्रेशन होता है। 1962 में चाइनीज एग्रेशन होता है, यानी मतलब ये है कि चाइना हमला करता है किस पर? इंडिया पर। अब खुद सोचो, जब चाइना दुश्मन बन गया तो यहां से दुश्मन पाकिस्तान भी है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो असल में दोस्त होता है। सो चाइना ने रिलेशन खराब रखी इंडिया के साथ। यहाँ से इंडिया की ऑलरेडी रिलेशन खराब थी क्योंकि 1947 में डिवाइड हुआ था इंडिया विद पाकिस्तान। क्लियर? सो दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो आपने चाइना ने हमला किया, इस पर रिलेशंस खराब हो गई बिगनिंग से ही, स्टार्ट से ही, लेकिन उसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने, उसने इसका थोड़ा सा एरिया दे दिया, लेकिन तब से लेके आज तक इन दोनों को अच्छी रिलेशनशिप है। चाहे उसमें पाकिस्तान का अपना फायदा है, चाहे चाइना को अपना फायदा है, जो भी फायदा है, चाहे दोनों का फायदा है, एक का ज्यादा फायदा एक का कम नुकसान, कम फायदा है, जो भी है, लेकिन 1962 में क्या होता है, 1962 में चाइना एग्रेशन होता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो 1963 में यानी नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान सीड करता है किसको? सीड करता है एरिया को, टू व्हाट? टू चाइना। क्लियर? तो अभी चाइना के हाथ में है। तब से लेके 1963 से लेके आज चल रहा है 2026, ये सब क्या सब जो चीजें हैं ये किसको मिलती हैं? ये आज तब से लेके आज तक किसके कंट्रोल में है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इंडिया का, जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन कहां पर है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? टेल मी। सो इंडिया कहां पर लोकेट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, अगर मैं लोकेशन की बात करूं कहां पर इंडिया लोकेट है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द अर्थ एंड दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज व्हाट 0 डिग्री व्हाट इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस टू इज व्हाट 0 डिग्री। तो आप मुझे बताइए इंडिया कहां पर लोकेट है? शाबाश। क्या इंडिया इधर है, ए प्लेस पर, बी प्लेस पर, सी प्लेस पर, या डी प्लेस पर? हमें मालूम है 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो है इसके हम ईस्ट में लाई करते हैं। ईस्ट जो ही लोकेशन क्या है, लोकेशन कहां पर है? हम है ईस्ट, ईस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्या इसका मतलब हुआ कि ए भी खत्म हुआ, क्रॉस, ए में हम नहीं रहते हैं क्योंकि ये वेस्ट है, बी में भी हम नहीं रहते हैं तो ये भी क्या है, ये भी वेस्ट में है, क्योंकि हम इस जीरो के किस साइड से रहते हैं, हम इस जीरो के इस साइड से रहते हैं। क्लियर? लेकिन सेकंड ये भी है, इंडिया जो है ये लोकेट है नॉर्थ ऑफ व्हाट, ये है लोकेट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ये है लोकेट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब है इक्वेटर अगर ये है तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो डी भी क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास कौन सी जगह है, दैट्स कॉल्ड सी। अब यहां पर सवाल है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में रहता है इंडिया और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में रहता है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे तो असल में इंडिया जो है, इंडिया कहां पर लोकेट है? इंडिया लोकेट है, इंडिया लोकेटेड है इन वेयर, इन इन नॉर्दर्न, नॉर्दर्न व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लोकेट कहां पर है? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ए की बी में हमें मालूम है ना, हम ईस्ट में रहते हैं,
तो हमें मालूम चला। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ, कैन आई रेज द क्वेश्चन हियर कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है? आई वुड से नो। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, बट नॉट इन नॉर्थ ईस्ट. So India is located where? In northern hemisphere. India is located in east hemisphere. East hemisphere. तो क्या मैं इस सवाल पूछ सकता हूं कि अगर ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट है, ईस्ट हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? ईस्ट हेमिस्फीयर क्या होता है? सो इफ दिस अर्थ, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर. सो दिस इज कॉल्ड ईस्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेस्ट हेमिस्फीयर. अब इंडिया, मुझे मालूम है इंडिया इस वाले हेमिस्फीयर में है, लेकिन इंडिया सेम आपको ये भी देखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है. तो यहाँ पर आप लोकेट नहीं हो, आप असल में यहाँ पर लोकेट, ये तो ईस्ट साइड है मगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप रहते हो. क्लियर? ईस्ट हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लेकिन सवाल ये है, क्या हम ये कैसे कैन वी से on the base of these two lines India is located in the northern hemisphere and in the east hemisphere? क्या हम कह सकते हैं, can we say India जो है, India lies in northeast of the world? तो I would say इसका आंसर जो है, इसका आंसर है बड़ा सा नो. तो नो का मतलब क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया lies somewhere here. This is इंडिया की लोकेशन. India does not lie here. अगर इंडिया would have been somewhere here, then I would say it is northeast. So इसलिए हम कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड ये है, ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है, बट नॉर्थ इन नॉर्थ, इन नॉर्थ but in east side. But in what side? But in east side. So we cannot conclude that it lies in northeast. No, it lies in northern hemisphere. It lies in eastern hemisphere, but not in northeast. It is north but east side. That does not mean this northeast. So ये है, देखो ये है, यहाँ देखो कहाँ है इंडिया? इंडिया इज समवेयर हियर. ये हो गया नॉर्थ भी, ये हो गया ईस्ट भी, मगर ये नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट. अगर इंडिया यहां पर होता, देन आई वुड से इट इज नॉर्थ ईस्ट. क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? शाबाश. नेक्स्ट पॉइंट लिखा. अब इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ये भी है और सदर्न मोस्ट पॉइंट ये भी है, बट दिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड and this is southernmost point of what we call as India. Clear? So here we have westernmost point, here we have easternmost point. Clear? So ये चीज आपको समझनी होगी. तो मैं यहाँ ही दिखा रहा हूँ, या चलो यहाँ ही पढ़ते हैं. So यहाँ पर आपने क्या लिखा? ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? सिमिलरली सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? क्लियर? अच्छा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? और आई वुड से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? क्लियर? तो आपको मुझे बताना होगा, आप मुझे बताइए फिर, ये आपके लिए सवाल है, सेंट्रल मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये आपके लिए सवाल है. चलो फिलहाल हम ये करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा, इसको हम कहते हैं इंद्रकोल, जो आपको लद्दाख के पीछे इलाके से मिलता है. क्लियर? जब आप जाते हो पीओके की तरफ से जाते हो, सो क्योंकि पीओके यहाँ है तो एलओसी को क्रॉस करते करते आपको जाना है. सो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, दैट्स कॉल्ड, वो है ग्रेट निकोबार पर. वो कहाँ पर है? वो है, आप लिखना इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और आप कह सकते हो पिगमिलियन, ये आपको लिखना है. सो व्हाट्स वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, व्हाट्स ईस्टर्न मोस्ट? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुआर मोटी, GUHAR, गुआर मोटी. गुआर मोटी जो है ये है गुजरात में. अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है,
दैट्स कॉल्ड व्हाट, किबिथु। किबिथु ये कहां पर है? दिस इन द स्टेट कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। बस ये चीज आपको जहन में रखनी होगी। अच्छा, अब सवाल है कि सेंट्रल मोस्ट पॉइंट कौन सा, ये आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताओ कि नॉर्थ वाली स्टेट कौन सी है, साउथ वाली स्टेट कौन सी है। क्लियर? सिमिलरली वेस्ट वाली स्टेट कौन सी है और ईस्ट वाली स्टेट कौन सी है। ई वेस्ट वाली मुझे पता है, इट इज व्हाट, वेस्ट में आपको मिलता है गुजरात। चलो, ईस्ट में आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश। बताइए नॉर्थ में कौन स्टेट है? नॉर्थ में हम बोलते थे पहले पहले इट इज जम्मू एंड कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, इज नाउ यूटी सिंस 2019, जो रीऑर्गन एक्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गन एक्ट। अब नॉर्थ में जो आपको स्टेट मिलती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज हिमाचल प्रदेश, और जो साउथ में आपको जो स्टेट मिलती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज तमिलनाडु। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी होगी। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इंडिया का कितना एरिया है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड? सो मैं कहता हूं इंडिया जो है ना ये है 7th लार्जेस्ट, और कितना एरिया है? 2.4% इसका एरिया है, और पॉपुलेशन कितनी आती है? इट्स अराउंड 17.1%, अराउंड और 17%। क्लियर? अंडरस्टूड? दीज आर सम फैक्चुअल पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। सम फैक्चुअल पॉइंट्स आर देयर जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। अच्छा, और एक मैं होमवर्क देता हूं आपको, आई गिव यू होमवर्क। आप लिखेंगे टॉप 10 कंट्रीज का नाम। टॉप 10 मतलब एरिया में, क्योंकि उसमें 7th आता है, कौन 7th आता है? इंडिया। तो ये चीज आपको भाई समझनी होगी। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पर और एक पॉइंट है, जैसे कि आप यहां पर देखते हो, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड आईएसटी, देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड साउथ ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं। चलिए, नाउ प्लीज पे अटेंशन। सी, अब अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, ये जो लाइन है ये, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे 8 स्टेटों में क्या करती है, 8 स्टेट में पास होती है। अब कौन कौन स्टेट है? सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है छोटा सा राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड, झारखंड के बाद क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या है? इट इज मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, मगर ऑर्डर में, ऑर्डर में मतलब चाहे उसको वेस्ट टू ईस्ट होगा या ईस्ट टू वेस्ट होगा, जो भी होगा, वट एवर इट इज। क्लियर? तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें, ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? जैसे यहां इसका एंड हो रहा है कहां पर? जहां पर बांग्लादेश स्टार्ट होता है, और बांग्लादेश के एंड पर यहां तक, ये ये जो स्टेट है ये कौन स्टेट है? ये कौन स्टेट है? ये है त्रिपुरा। सो क्या मैं कह सकता हूं त्रिपुरा और मेन इंडिया जो है, त्रिपुरा इज अ स्टेट, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा इज अ स्टेट एंड मेन स्टेट, मेन इंडिया जो है उनके दरमियान बांग्लादेश आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कट होती है फ्रॉम इंडिया से एट 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 वंस, वंस नहीं ट्वाइस बाय द वे। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, आई कैन राइट हियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये क्या होता है? ये cuts from India twice. Twice कहाँ है? एक है नंबर 1 between West Bengal and Tripura. So ये है वेस्ट बंगाल, देखो ये है यहां तक, वे है वेस्ट बंगाल। क्लियर? दिस इज वेस्ट बंगाल। इस वेस्ट बंगाल से लेके त्रिपुरा तक क्या हो रहा है? बांग्लादेश आ रहा है, इसलिए ये कट हो रहा है इंडिया से। सेकंड, ये कहां पर कट हो रहा है कि इस, यहां पर देखो, यहाँ प्लीज ये माइन्यूट थोड़ा है,
यहां पर आप देख लेना, जो ये यहां देखो, ये है हमारा त्रिपुरा, क्लियर, अंडरस्टूड, ये है हमारा त्रिपुरा। उसके बाद फिर से आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है मिजोरम। सो त्रिपुरा और मिजोरम के दरमियान फिर से आपको बांग्लादेश आता है। सो ये है त्रिपुरा एंड व्हाट, मिजोरम। सो क्या मिजोरम से जाती है? यस। सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहां पर ये दो स्टेट में जाती है, एक जाती है त्रिपुरा में, एक जाती है मिजोरम में। लेकिन वहां पर कभी कभार सवाल आता है मणिपुर। सो मणिपुर को थोड़ा ना, ये मणिपुर मिजोरम, फॉर अस इट लुक्स लाइक सेम, बट फॉर देम जो नॉर्थ ईस्ट में आप में से कोई है तो आपको लगता है कि ये अलग अलग स्टेट्स हैं, मणिपुर मिजोरम। तो फिर एग्जाम हॉल में फिर समझ में नहीं आता है, प्रेशर होता है कि किस में चली जाती है, मिजोरम में जा रही थी कि मणिपुर में जा रही थी। इसलिए यहाँ पर याद रखना, इट्स मीजो, आई मिजोरम, मिजोरम, क्लियर। सो यहाँ पर आपको याद रखना होगा। एक तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये रखेंगे यार कि कौन कौन सी कैपिटल्स जो हैं वो इस लाइन को क्लोज है, क्लियर। तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यही कैपिटल्स नॉर्थ में कौन कौन सी है और साउथ में कौन कौन सी, किसके नॉर्थ में, यानी गुजरात की कैपिटल क्या इधर है कि क्या इधर है, जैसे कि राजस्थान की कैपिटल है इधर, तो ये हो गया नॉर्थ में। आप बताइए एमपी की कैपिटल किधर है, आप बताइए झारखंड की कैपिटल किधर है, आप बताएं वेस्ट बंगाल की कैपिटल किधर है, क्या वेस्ट बंगाल जो कोलकाता है वो इसके नॉर्थ में कि इसके साउथ में, ये सब आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा की कैपिटल नॉर्थ में कि साउथ में कि बिल्कुल उसी पर है, मिजोरम की कैपिटल नॉर्थ में कि साउथ में, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, थर्डली आपको फोर्थली आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिवाइड करती है किसको, डिवाइड करती है इंडिया को इनटू इनटू टू पार्ट्स। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ, नॉट एग्जैक्टली टू पार्ट्स, बट लगभग लगभग ये इसको ये दो हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। दो हिस्से का मतलब ये नहीं कि एरिया इधर है एरिया कितना है इधर, नहीं, दो हिस्से मतलब कि ये इसके लगभग सेंटर में ही इसको क्या करती है, पास होती है, क्लियर, समझ आया। लगभग लगभग मैं कहता हूँ, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग लगभग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लाइन है, जो हमारे पास दूसरी लाइन है, that is what we call as that is what we call as IST, that's what we call as IST। तो IST के बारे में हमें क्या जानना है, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। IST का क्या मतलब होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमें ये है, दैट्स व्हाट IST। व्हाट्स IST? IST इज स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्लियर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे हम समझने की। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, बाय द वे हमने ये समझा ही है, हमने इसको सीखा है, कहाँ सीखा है, जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि किस किस स्टेट से जाती है, क्लियर। तो हमें मालूम है स्टेट है सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद है एमपी, एमपी के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, वी हैव उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या है, वी हैव आंध्र प्रदेश। इट्स नॉट अरुणाचल, इट इज आंध्र प्रदेश, क्लियर। सो दीज आर व्हाट, दीज आर वन स्टेट, टू स्टेट, थ्री स्टेट, फोर स्टेट एंड फाइव स्टेट्स। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेट्स हैं जहां पर ये जाती है, नंबर वन पॉइंट, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले यूपी, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र, ये पांच स्टेट्स हैं, क्लियर। उसके बाद ये होगी पांच फाइव स्टेट्स। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि इनकी कैपिटल्स, कैपिटल्स कौन कौन से वेस्ट में है और कैपिटल्स कौन कौन से ईस्ट में है, और क्लोज कैपिटल कौन सी है, ये भी आपको याद रखना। पांच कैपिटल है उसमें आठ कैपिटल है, क्लियर। अच्छा, थर्ड आपको ये देखना है कि ये किस स्टेट से मैक्सिमम पास होती है, यानी लंबाई किस स्टेट में इसको ज्यादा है। जरा ट्रॉपिकल कैंसर का देखा फॉर एग्जांपल, उसका है फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में, इसका मुझे आप बताएंगे। उसके बाद इस IST को हमने कब ड्रॉ किया, ये मैंने पढ़ाया था 1906 में। इसको कौन मैनेज करता है, CSIR, NPL, वो हमने सब पढ़ा है, क्लियर। उसके अलावा
उसके अलावा क्या जानना हमें है? हमें ये भी जानना है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे, यहाँ देखो 5th पॉइंट कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं और IST भी हैं, ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। बताइए किस स्टेट में इंटरसेक्ट करते हैं? यहाँ पर। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज इन द स्टेट कॉल्ड छत्तीसगढ़। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? समझ आया? ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट IST। क्लियर हुआ? लगभग लगभग सबको समझ में आया? चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की कहानी क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए, उसकी कहानी क्या है आगे, दैट इज अराउंड दिस साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। व्हाट इज मीन? मुझे क्या कहना है यहाँ पर? साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है, प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। सुनो, ये है 23। क्या है ये? ये है 23। तो 22 कहाँ होगा? 22 इसके नीचे होगा। यस और नो? ये होगा 22। सो जो 22 डिग्री नॉर्थ है, ये साउथ नहीं है, नॉर्थ है, क्योंकि सब नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। इसके नीचे जब हम पहुंचेंगे इक्वेटर पर, वहां पर आपको मिलेगा 0, उसके बाद साउथ। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, लगभग जितना भी एरिया इंडिया का है, लगभग इंडिया का सारा एरिया 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, साउथ से, यानी साउथ ऑफ व्हाट? साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ये है इसमें, किसमें? ये है वाटर बॉडी में। अब कौन सी वाटर बॉडी है? ये है असल में इंडियन इंडियन व्हाट? इंडियन ओशन, जिसमें आपको मिलता है इंडियन ओशन, जिसमें आपको मिलता है फॉर एग्जांपल, एक साइड से आपको मिलता है अरेबियन सी, एक साइड से आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये चीजें आपको क्या करना है, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। सो साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया ट्रैपर्स इन द वाटर बॉडी। सो ये सब जो है, ये सब जो है इंडिया जो है, यहाँ का इंडिया, ये वाला इंडिया, ये सब का एरिया जो है, ये कहाँ जाता है? दिस ट्रैपर्स इन द वाटर बॉडी, ये वाला अलग। क्लियर? सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? अब मेरा सवाल है, इंडिया का क्लाइमेट जो है, वो कैसा है? क्या वो ट्रॉपिकल है, क्या वो टेम्परेट है? लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको जहन में रखना होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इज इंडिया ट्रॉपिकल? इज इंडिया ट्रॉपिकल और what shall I say, subtropical? इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलो, लेट्स हैव अ डिस्कशन। व्हाट इज इंडिया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल? सो लेट्स हैव डिस्कशन, प्लीज पे अटेंशन। इंडिया जो है, इंडिया क्या है? क्या इंडिया ट्रॉपिकल है, या इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज व्हाट? सब ट्रॉपिकल। दो में से क्या है? इज इंडिया ट्रॉपिकल और व्हाट? और सब ट्रॉपिकल। पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। पहले हम समझते हैं व्हाट इज सब ट्रॉपिकल। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया, इफ आई टॉक अबाउट एरिया, एरिया हम ट्रॉपिकल किसको कहते हैं? एरिया हम ट्रॉपिकल उसको कहते हैं जो आएगा 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्रीज साउथ तक। मान लेते हैं हम इस वाले इलाके को। सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्रीज व्हाट? साउथ तक। जो ये वाला इलाका है, दिस एरिया जो है, दिस एरिया इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर? उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, आई मस्ट से 40 डिग्री साउथ, ये जो ये इलाका है, ये जो ये इलाका है, इस इलाके को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया।
अब मुझे बता, इंडिया का एरिया क्या है, ट्रॉपिकल एरिया की सब ट्रॉपिकल एरिया है? सो आई मस्ट से बोथ. यू विल से सर हाउ, लेट्स सी. You will say how. Let's see. Pay attention here. जो इंडिया का ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भी इलाका है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल. बात खत्म. इसके अलावा जो ये ऊपर वाला एरिया है, इट्स कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल. सो मुझे मालूम हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर 37 है तो मुझे कहां तक जाना है? मुझे 40 डिग्री नॉर्थ तक सब ट्रॉपिकल ही है. आई होप यू आर गेट माई पॉइंट. मुझे सब ट्रॉपिकल ही है 40 तक, मैं 37 पर ही पहुंचा. 37 के बाद 38, 39, 40 डिग्री तक मुझे सब ट्रॉपिकल एरिया आता है. लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है. माई क्वेश्चन इज कि माई क्वेश्चन इज अगर मैं क्लाइमेट की बात करता हूं तो क्लाइमेट के हिसाब से मुझे इंडिया क्या है? बताइए सर. क्लाइमेट के हिसाब से मुझे इंडिया जो है वो क्या है? बताइए. अब यहां पर देखो, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ट्रॉपिकल एरिया. तो मुझे पता है, लेकिन व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट? व्हाट ट्रॉपिकल, व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट? ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? यहां पर याद रखना आप, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जहां पर विंटर और समर में आपको क्लियर डिफरेंस नहीं मिलेगी. यानी विंटर और समर में लगभग लगभग गर्मी जो है, ठंड, गर्मी बहुत होगी लेकिन ठंडी नहीं होगी. यानी विंटर में भी आपको क्या होगी? गर्मी होगी. यानी नो, मैं लिखता हूं, नो क्लियर difference between summer and what? And winter. No clear difference between summer and winter. उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यानी अगर आप समर की बात करते हो बहुत गर्मी होती है, अगर आप विंटर की बात करते हो तब भी गर्मी होती है. यानी समर में भी आप यही कपड़ा पहनते हो, विंटर में भी आपको यही कपड़ा पहनना पड़ता है. तो हाँ, समर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विंटर में आप ये कपड़े चेंज नहीं करते हो, क्योंकि विंटर में भी गर्मी होती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में वर्टिकल रेज होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? गर्मी ही मिलेगा. अच्छा, नाउ व्हाट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? ये सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि आपको आपको क्लियर डिफरेंस मिलता है. यानी क्लियर क्लियर डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन समर एंड what we call as winter. विंटर और समर में क्लियर डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, समर जो होगा ना, समर बहुत ही हॉट होगा, और विंटर विंटर उतना ही क्या होगा? उतना ही कोल्ड होगा. जैसे आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली आप देखो कि कितनी गर्मी है आजकल. नहीं, मार्च अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, लेकिन विंटर में बहुत ठंड गिरती है वहां पर. पंजाब में, हरियाणा में, क्लियर. सो क्यों? क्योंकि एरिया सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं. यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलेगा, और जहां पर विंटर और समर में क्लियर डिफरेंस होगा, दैट क्लाइमेट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल. जहां पर समर और विंटर में, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर समर और विंटर में क्लियर डिफरेंस नहीं होगा, आप तमिलनाडु में हैं, जनवरी के महीने में आप तमिलनाडु में रहो, तब भी आपको वहां पर गर्मी महसूस होगी. तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में आपको ठंड और गर्मी में ज्यादा फर्क नहीं होगी. लेकिन अगर आप नॉर्थ की ओर जाते हो, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हो, तो आपको वहां पर ठंड भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी. गर्मी बहुत इंटेंस वाली होगी, मगर समर्स में, विंटर उतना ही वहां से कोल्ड भी होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? अब मेरा क्वेश्चन ये है, what is India now? Is India tropical or subtropical? You will say both. I will say इंडिया को हम मेनली मानते हैं, इंडिया को हम कंसिडर करते हैं, इंडिया को हम कंसिडर करते हैं. क्या चीज हम कंसिडर करते हैं? इंडिया को हम कंसिडर करते हैं. मेक श्योर, इंडिया को हम कंसिडर करते हैं किसके लिए, किस बात के लिए कंसिडर हम करते हैं? इंडिया को हम कंसिडर करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट. आप कहोगे सर कैसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट डिसाइड करते हैं इंडिया को, जबकि इंडिया में दोनों एरियाज हैं, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी? क्योंकि इंडिया में हम हर जगह देखते हैं एक ही टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट्स कॉल्ड मॉनसून. हम देखते हैं सेम पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, सेम एग्रीकल्चर ही है. हम देखते हैं सेम लगभग लगभग सेटलमेंट जो है, पॉपुलेशन जैसे रहते हैं,
तो लगभग लगभग सेम ही है, सेम सेटलमेंट, सेम एग्रीकल्चर, मॉनसून क्लाइमेट है। इसीलिए हम कंसिडर करते हैं इंडिया जो है इट इज ट्रॉपिकल, नॉट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ आया? So this is what you have to understand. What is the essential difference between tropical and subtropical? अगर आपको tropical और subtropical में डिफरेंस मालूम होती है, तब जाके आप ये बात कर सकते हो। अगर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में फर्क ही नहीं पता चलता है, फिर आप क्या कहोगे कि किसको कहते हैं ट्रॉपिकल? आई रिपीट हियर, मेक श्योर कि आप गलत ना करें। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट है जिसमें आप समर और विंटर में डिफरेंस नहीं कर सकते हो। यानी किस में डिफरेंस नहीं कर सकते हो? टेम्परेचर में। समर में भी गर्मी होगी, विंटर में भी गर्मी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त नॉर्थ इंडिया में जाओगे ना, एक्सट्रीम नॉर्थ आई मीन से जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अभी भी ठंड है, लेकिन हम समर की ओर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप तमिलनाडु की बात करोगे, आप देखो वहां पर कितनी गर्मी होगी। केरला की बात करो, कर्नाटक की बात करो, आंध्र प्रदेश की बात करो, तेलंगाना की बात करो, क्लियर, गुजरात के साउथ वाले हिस्से में बात करो, एमपी के साउथ वाले हिस्से में बात करो, तो वहां पर आपको ठंड और गर्मी में डिफरेंस नहीं होगी। जो ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आते हो, जिसमें आपके पास आता है पंजाब, हरियाणा, है ना, झारखंड का ऊपर वाला हिस्सा, यूपी, बिहार, आप ये ना समझना कि बिहार में बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी है, मगर समर में गर्मी है। लेकिन जब विंटर की बात आती है, वहां पर भी ठंड पड़ती है। झारखंड में नॉर्थ वाले हिस्से में, क्योंकि झारखंड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, झारखंड के नॉर्थ वाले हिस्से में आपको समर और विंटर में क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगी। लेकिन जो ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जाओगे, तो फिर वहां पर भी आपको गर्मी समर में भी रहेगी और विंटर में भी रहेगी गर्मी। क्लियर? अच्छा, आप बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, आप बात करें लद्दाख की, आप बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा, क्लियर, जो आसाम वगैरह जो इलाका है, इधर आपको क्या मिलता है? इधर आपको बहुत गर्मी मिलती है, मगर समर्स में, विंटर में, जो नवंबर दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना जो होता है, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, पर्टिकुलरली जनवरी, यहाँ पर भी आपको सर्दी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं इसके सब ट्रॉपिकल एरिया में। सब ट्रॉपिकल मतलब ये होता है कि यहाँ पर कभी भी वर्टिकल रेज नहीं होते हैं पूरे साल में। एक साल को अगर आप काउंट करते हो, एक साल में आपको यहाँ पर वर्टिकल रेज नहीं मिलते हैं। क्लियर? एक साल में फिर कहां से कहां तक वर्टिकल रेज होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही वर्टिकल रेज होते हैं, इसका मतलब ये निकला ना अब कि अगर इसी इलाके में ही वर्टिकल रेज होते हैं, तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि जो इस इलाके में जो एरियाज होंगे, चाहे वो छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, कंट्री हो, कोई स्टेट हो, जो भी हो, यहाँ पर समर और विंटर में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो समटाइम्स आई सिट इन द इंटरव्यू पैनल। हाँ, मैं कभी कभार करता था ये इंटरव्यू करता था मैं आई के जेके पीएससी का, या पीएससी जो भी स्टेट का हो, या आईएएस का हो, मोस्टली आईएएस का। तो जो मॉक्स होते हैं, मैं उसमें बैठता हूँ। तो मैंने एक लड़की से सवाल पूछा था कि उसका उसका अच्छा था, सब्जेक्ट स्ट्रांग था, अच्छा था, अच्छे मार्क्स थे मेंस में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसकी शायद उस साल नहीं हुई थी। तो मैंने उसको यही पूछा कि जो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है? उसने मुझे बिल्कुल बताया कि ट्रॉपिकल सर एरिया ये होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया ये होता है। फिर मैंने उसको कहा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जैसे उसने बताया, ट्रॉपिकल एरिया होता है कि जहां पर सन रिटर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। आई गॉट इट, अंडरस्टूड इट। फिर उसने कहा कि सब ट्रॉपिकल होता है सर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 40 डिग्री नॉर्थ। मैंने उससे पूछा ये दोनों हेमिस्फीयर में होगा कि एक ही होगा? उसने कहा कि सर दोनों हेमिस्फीयर में है, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ तक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। फिर मैंने उसको सवाल पूछा कि अगर मुझे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया का मुझे आपने बताया, इट्स ओके, आई गॉट इट, लेकिन व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? अभी हम एरिया की बात कर रहे थे ना, अब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट में वो फंस गई, उसको क्लियरली डिफरेंस करना नहीं आया। तो हम कहते हैं कि उसने कहा कि जैसे कि हम अक्सर तौर पे इसको याद रखते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जहाँ पर गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी होती है, क्लियर, और सब ट्रॉपिकल जो है वो वहां पर ठंड होती है। जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे, जम्मू एंड कश्मीर के दो डिविजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का क्लाइमेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कश्मीर। कश्मीर में अलग क्लाइमेट है, जम्मू में अलग क्लाइमेट है। अब जम्मू में जब क्लाइमेट क्या है, वहां पर बहुत गर्मी है, कश्मीर में बहुत गर्मी नहीं है, मॉडरेट रहता है।
लेकिन जम्मू में समर्स में लगभग जून में लगभग 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। आपको 30, 32, 33 के अलावा ऊपर नहीं जाएगा कश्मीर में। लेकिन क्या हम इसके बुनियाद पर कह सकते हैं कि जम्मू इज अ ट्रॉपिकल एरिया? नो, क्योंकि जम्मू में भी विंटर में बहुत सर्दी रहती है। जब विंटर में भी सर्दी रहती है इसका मतलब ये है, सो व्हाट, हाउ मच हॉट इज समर्स, लेकिन विंटर का भी देखना है। विंटर अगर रहता है ठंड तो इसका मतलब है कि उस इलाके में को हम क्या कहते हैं, इट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल किसको कहेंगे, जहां पर विंटर, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे। आई वॉज वंस इन आंध्र प्रदेश, it was in the month of Feb, early Feb, 5 or 6 Feb. North India, extreme north, like हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो इलाके हैं, आसाम, यहाँ पर ठंड थी, यहाँ पर बहुत ठंड थी। लेकिन उस वक्त वहां पर करनूल के एरिया में 48 डिग्री सेल्सियस था। हाउ इट्स पॉसिबल? इट्स पॉसिबल बिकॉज ये है ट्रॉपिकल एरिया में। सो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब जो हमारा अगला लेक्चर जो होगा, टॉपिक जो होगा, दैट इज अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर्स। क्लियर? चाहे वो नेबर आप बात करते हो, फ्रंटियर नेबर इसको हम कहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हमसे लैंड शेयर करती है, लैंड बॉर्डर शेयर करती है, या हम उन कंट्रीज की बात करते हैं जिनके साथ हमारा वाटर शेयर है, और उनको हम कहते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स। एक होता है फ्रंटियर बॉर्डर, पॉलिटिकल बॉर्डर्स, जिनके साथ लैंड शेयर होता है। दूसरा होता है जिनके साथ हमें वाटर बॉडी शेयर होती है, उनको हम कहते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, पर मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।